भाई कथा में मन लग जाए बहुत बड़ी बात। पार्वती जी के लाजे नींद आ गई। नींद आने का कारण क्या? बोले सुनो, एक कारण नींद आने का कारण क्या है? कथाओं में नींद क्यों आती, सत्संग में नींद क्यों आती? जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी आई और निद्रा देवी कहने लगी, सरकार हमारी आसन था कुंभकर्ण, हम 6-6 महीना ये सोता था और हम इस पर आसन लगाते थे, आपने इसको मार दिया, अब बताओ हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? राम जी कहने लगे, घबराओ मत, हमने तुम्हारी आसन छीनी है, हम तुम्हें आसन देंगे। जाओ, जहां पर भी सत्संग हो, कथा हो, कीर्तन हो, तुम वहां पर जाकर के आसन लगा लेना। सो आज भी देखना, डबल बेड का पलंग हो, डल्लब का गद्दा हो, एसी चालू हो और बढ़िया काश्मीरी साल हो गए, लेकिन फिर भी आदमी को नींद नहीं आती है। डबल बेड के पलंग पे भी 6-6 करवट बदलता है, आधा 1 घंटे नींद नहीं आती। और रामायण पढ़वे बैठियो, 5 दोहा ने पढ़ पे और नींद आ जाए। भजन गाने बैठना, 2 भजन ने हो पे और आदमी जमाई ले लगा। काय ले लगा? क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ जहां कथा सत्संग हो होते रख दो, सो नींद आने लगती। आजकल कई लोग नींद की गोली खात, हम तो उनको जा दवाई बताओ कि काय को गोली खात फिर रहे। एक बेर आजमा के देखो, रामायण पढ़ने बैठ जाओ, नींद आ जाए। पलंग पे बैठो, सुख सागर लेके बैठ जाओ, सुबह पलका के लेगा सुख सागर डरो में ले तकिया तरह तुम्हारी मूड में ले, पता ही नहीं पड़े कभी नींद लग गई। कहीं 2 पेज पढ़ पाए, नींद लग गई। हाँ, जब बहुत अच्छा उपाय है, नींद नहीं आवे बारों को। अच्छा, एक कारण और है सत्संग में नींद क्यों आती? इसलिए आती है क्योंकि इसलिए नींद आती है। एक कारण और है, पूर्व जन्म के पाप जब हमारे जल करके नष्ट होने लगते हैं तो वो आंखों के द्वारा निकलते हैं, और जब वो पाप निकलते हैं तो वो पलकें पटकते हुए जाते हैं, सो हमारे लिए नींद आने लगती है। तो सोनकादिक ऋषि कहने लगे, सरकार दुनिया के आदमी गलती कर दे में हमने मानी, भाई आदमी पे गलती हो जाती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती। तो हमें ये बताओ, पार्वती जी ने कौन सी गलती करी? भाई वो तो जगत जननी है, उनने कौन सी गलती करी? बोले सुनो, इनने भी गलती की। गलती कौन सी की? बोले पूर्व जन्म में पार्वती जी को हती, पार्वती जी हती सती, और पूर्व जन्म में इनने कौन सी गलती की? इतनी गलती क्या बताएं। पहली गलती इनने करी, कथा सुनने के लिए गई लेकिन कथा नहीं सुनी। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में, एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभज ऋषि पाही, गई हैं लेकिन कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती, लौट करके आई, भगवान में शंका करी। तीसरी गलती, परीक्षा लेने गई और शंकर जी ने पूछा तुमने परीक्षा ली, सती जी ने झूठ बोल दिया। झूठ बोली या नहीं बोली? और एक बात बिल्कुल सत्य मानना, कभी भी जीवन में शंकर जी के लगा 1000 गलतियां कर दियो, शंकर जी क्षमा कर दे, लेकिन शंकर जी के पास में एक गलती कभी भूल के न करियो का, शंकर जी के पास में कभी झूठ न बोलियो। शंकर जी 1000 गलती बर्दाश्त कर ले, आप उनको 1 लोटा पानी चढ़ा दे उतना ही में खुश, फूल दूबा ने मिले ने मिलो कछु बात नहीं है। ने उन्हें राजभोग चाने, ने बाल भोग चाने, ने मंदिर की बड़ी व्यवस्था चाने, बरिया तने चौतरा पे धर दे वे बैठे रे। लेकिन शंकर जी बोलते हैं कि हमारे पास जीवन में एक गलती न करियो, कभी भी शंकर जी के पास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी अगर एक तो झूठ कबू न बोलो चाहिए, कोशिश करो कि सत्य बोलो, और अगर न बोल पाओ, दुनिया में आए हैं तो हो जाए दिन में 2-4 लाभ नहीं कहने पर है। अगर ये सो मौका आ जाए तो एक काम करना, अगल बगल में देख लियो कि शंकर जी तो नहीं बैठे, अगर शंकर जी बैठे हो तो उते ने लाभरी बोलियो, हाँ तन्ना दूर हो जाइयो और फिर खूब आंखें नीचे कहता है शंकर जी हो कछु दिक्कत नहीं है। और अगर उनके मंदिर में बोली कि उनके पिंडी के लगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोले शंकर जी के यहाँ झूठ मत बोलना, अगर वहां झूठ बोले तो बात बिगड़ जाएगी। देखना, जिनने अपनी पत्नी को क्षमा नहीं किया, सती को क्षमा नहीं करो एक झूठ के पीछे, वो हमें और तुम्हें क्या क्षमा करेगा। सती जी झूठ बोली, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। अच्छा, झूठ बोली क्या नहीं बोली? बिल्कुल बोली है, रामायण में लिखा है, आप एक चौपाई पढ़ना। शिव जी ने पूछा तुमने परीक्षा ली, तो सती जी कहती हैं रामचरितमानस में कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
छूना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमका छूना परीक्षा लीन गोसाई कीन है प्रणाम तुम्हारे नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। कछूना परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी कहने लगे सती जी ने झूठ बोल दिया और फिर गलती बिना निमंत्रण के पिता के यहाँ पर चली गई यज्ञ में। अंत में जाकर के कूदना पड़ा यज्ञ में और जीवन लीला को विश्राम किया। वो एक अलग बात है, शंकर जी के लिए श्राप थी। हाँ, कल परसों की कथा में बताएंगे आपको कि शंकर जी के लिए किसकी श्राप थी। नहीं, कई कई लोगों के मन में आ उठे कि शंकर जी यार अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो अपन औरों की क्या बचेंगे। क्या के मन में आउट, उनकी खुद की हवन कुंड में कूद गई, अब ये बचा नहीं पाए तो अपनी का बचे। आजकल को आदमी बहुत होशियार सोसर बुद्धि को होते, लगाऊं लगा दिमाग। तो उनके लिए किसका श्राप था, क्या था, कल परसों की कथा में बताएंगे। वो एक अलग विषय है। शंकर जी के लिए श्राप था, लेकिन गई और जाकर के कूद गई। माने गलती पर गलती, झूठ पर झूठ, गलतियां की और वही गलतियां आज सामने आई। सो कथा में नींद आ गई। 7 दिन की कथा भाई। शंकर जी ने जयकारा लगाया, पार्वती जी के नेत्र खोले। पार्वती जी कहने लगी सरकार वो वाली कथा सुनाओ ना। बोले कौन सी? एक राजा पालकी में बैठा जा रहा था, तो हमें ये बताओ वो राजा पालकी में बैठ करके जा रहा था, एक संत पालकी में लग गए और राजा ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तो संत ने उपदेश दिए थे, बताओ ना वो कैसे उपदेश दिए। शंकर जी कहने लगे क्यों देवी वो सुने नहीं? बोले नहीं सुने। बोले वो तो तीसरे दिन की कथा है, जल भरत प्रसंग की कथा है, राजा रघुवर की प्रसंग की कथा है, तुमने सुनी नहीं? बोले नहीं सुनी। बोले तो देवी बताओ वो कथा किसने सुन ली? नेत्र बंद करके देखा, कम दिनों का मांस का पिंड जो पड़ा था वो पूरा सूखा पक्षी बन गया। शंकर जी ने देखा कि बीच बीच में ये ओम बोलता रहा। शिव जी ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल लेकर के उस पर प्रहार कर दिया। आगे आगे सूखा पक्षी, पीछे पीछे त्रिशूल। शौनकादिक ऋषि कहने लगे सरकार कथा रोको रोको। बोले का है? बोले कथा रोक दो, यहाँ पर हमारे मन में प्रश्न है। बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है, या तो इस कथा का नाम बदल दे, ना शंकर जी गलत कर रहे। बोले क्यों? बोले इस कथा का नाम है अमर कथा, एको नाम बदल दो, नहीं तो शंकर जी को रोको, शंकर जी गलत कर रहे। भाई वो सूखे पक्षी ने कथा ही सुन लाई, उसको त्रिशूल से काहे मार रहे? भाई शंकर जी गलत कर रहे हैं, उसको क्यों त्रिशूल से मार रहे हैं? और नहीं तो एक कथा को नाम बदल दे, नाम कर दे मर कथा। भाई नाव धरे अमर कथा, और जी ने सुन ली वो को शंकर जी मार रहे, तो ये को नाम बदल के कर दे मर कथा, कि जे को सुने है शंकर जी मार दे। सो को सुने ही काहे तो फिर को बैठे भाई नाम बदल दो। यथा नाम तथा गुण भाव चाहिए, भाव चाहिए कि नहीं? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम हो वैसे गुण हो तो बात अच्छी। अगर गुण हो में उल्टे अनाव धर दे या चौका काम दो। ये कोनो को नाव धर ले तुम दूल्हा राम, कोनो लड़का को नाव धर ले दूल्हा राम। अब ब्याह होवे ने कई नमे भड़रिया कड़ गई टोपी घोल्ला पर टंगी, बार दिखाया नहीं रहे नाव है दूल्हा राम। का काम के दूल्हा राम? भाई अगर दूल्हा राम नाव है, टेम पे ब्याह हो जाए तो दूल्हा राम अच्छे। कुंवारे बूढ़े हो गए मर गए, कई नमे भड़र क्या ढूंढा तरह लाभरो नहीं बार दिखाया नाव धरे दूल्हा राम। का काम के दूल्हा राम? जैसे लड़का को नाव धर दे ज्ञान चंद, छठवीं में फेल हो जाए, का काम के ज्ञान चंद में तो मूलक चंद कहाँ नहीं है? भाई यथा नाम तथा नाम ऐसा हो जैसे गुण हो। तो बोले अमर कथा नहीं, ये को नाम कर दे मर कथा। बोले क्यों? बोले शंकर जी मार रहे हैं, नहीं तो शंकर जी गलत कर रहे। बोले नहीं, ना तो शंकर जी गलत कर रहे हैं और ना ही इसका नाम बदला जाएगा। आप देखना इसको सुनने से इन्हें क्या अमृत तो मिलेगा, अभी आगे सुनने मिलेगा। और शंकर जी ने त्रिशूल का प्रहार क्यों किया, उसका एक कारण, इन्होंने कथा की चोरी की थी। कथा की चोरी कैसी? कभी भी कथा सुनो तो बरहमेश कथा सामने बैठ करके सुननी चाहिए। कथा पंडाल में सामने बैठ करके सुनो,
कभी भी भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, गणेश पुराण, कोई भी कथा पंडाल के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। अगर मंच के पीछे से कथा सुनी जाए तो वो होती है कथा की चोरी। नहीं, कोशिश करो कि ऐसी जगह बैठ करके कथा सुनो जहां से भागवत जी के दर्शन हो, व्यास मंच के दर्शन हो, और कथा सुनते रहे। कथा पर हमें सामने बैठ करके सुनो। अगर कथा पीछे बैठ करके सुनी जाए, पंडाल के व्यास मंच के पीछे से सुनी जाए, तो वो होती है चोरी। चोर के लिए दंड दिया जाता, इनाम नहीं मिलता। तो इन्होंने पीछे बैठ करके सुनी थी तो इनने की थी चोरी, इसलिए उन्होंने दंड दिया, क्योंकि चोर के लिए दंड मिलता है, इनाम नहीं मिलता। आज आगे आगे सुख का पक्षी, पीछे पीछे त्रिशूल। सुखदेव जी कहते राजन ये गया और व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, ये अंदर गया और मुखमंडल में जाकर के प्रवेश कर गया। और धीरे धीरे करके व्यास जी की पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, पतिदेव हमारे यहाँ पर संतान होने के लक्षण हैं। अच्छा, त्रिशूल लौटाया वापस। अब व्यास जी की पत्नी कहने लगी, पतिदेव हमारे यहाँ पर संतान होवे के पूरे पूरे लक्षण हैं। वो कहने लगे अच्छा, बोले हाँ। तो 1 महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके 9 महीना बीत गए। और 10 महीना बीते, 11, 12, 1 साल बीत गई, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 10 सालें बीत गई। अब व्यास जी कहने लगे, देवी तुम बोल रही हो कि बच्चा होने के लक्षण है, लेकिन 9-10 सालें बीत गई, बाल बच्चों हो नहीं जाओ। नहीं, साधारणतः 9 या 10 महीने में बाल बच्चे का जन्म हो जाता, ये तो 9-10 सालें बीत गई। उनकी पत्नी कहने लगी, पतिदेव पता नहीं है संतान हो काहे नहीं रही, लेकिन लक्षण तो पूरे पूरे हैं। तो व्यास जी के पास में गर्भ ज्योतिष थी। गर्भ ज्योतिष कैसी? गर्भ से बात कर लेते थे वो। तो उन्होंने गर्भ से बात करी, बोले बेटा जन्म काहे नहीं ले रहा है? वो कहने लगे, सुखदेव जी गर्भ में से ही कहने लगे, बोले पिताजी हमें इस धरती पर नहीं आना। बोले काहे? बोले ये ही बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर खूब अच्छे से है, भजन कर रहे, माला कर रहे। दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आए थे भजन करने के लिए, और